हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होता है तब आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या बताया जाता है। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा जो आपके आधारित है, आपके मतलब क्या बोल सकते हैं, इस चैप्टर से जो रिलेटेड है उस पर, ठीक है। और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका 100% क्या होगा कि सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो झारखंड बोर्ड में आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, हर सब्जेक्ट का क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 8 का जो बोर्ड परीक्षा होता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, समझिएगा। देखिए, कहा जाता है कि कविता पुष्प यानी कि पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की कविता है, कि जो आपका यह फर्स्ट चैप्टर का जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, इस कविता किस प्रकार की कविता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या बोलते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। इन ऑप्शन में से आपको चुनना है कि किस पर आधारित यह कविता है। तो आप थंबनेल देख के भी आपको पता चल गया होगा कि यह किस प्रकार का आधारित कविता है। तो ये देशभक्ति के आधारित कविता है, क्योंकि आपको तिरंगा झंडा लिए हुए बच्चा जो दिख रहा है आपको थंबनेल में, और थंबनेल के माध्यम से ही मैंने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास किया। थंबनेल में आपको पूरा जानकारी वहीं दे दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप समझ लें। अब अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहा जाता है कविता पुष्प से क्या चाहता है, कवि पुष्प से क्या चाहता है पूछा जा रहा है। तो कवि पुष्प से क्या चाहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप समझिएगा। देश में काम आना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, सजावट करना चाहता है, या महलों में रहना चाहता है। तो इसका सेकेंड आंसर होगा देश के काम में आना चाहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम जो हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है उसे समझिएगा। देखिए, इसमें क्या कहा जाता है कि चाह नहीं मैं गहनों में गुट्ठा जाऊं, या किसकी चाह नहीं है पूछा जा रहा है। कि जो पुष्प है उसमें पुष्प क्या बोलता है कविता में कि चाह नहीं मैं सुरबालों के गहनों में गुट्ठा जाऊं, कहा जाता है ना कविता में। तो यह कौन कहता है पूछा जा रहा है। तो किसकी चाह है, तो ये पुष्प की चाह है, ठीक है। चाह क्या होता है कि पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि मैं किसी के सुरबाले की गहने में उठाना चाहूँ, मैं देवों के सर पे नहीं चढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। पुष्प अपनी इच्छा को प्रकट करता है। और देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है एक कि अगर आप इस अध्याय का एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या कीजिए, आप एक्सप्लेन का वीडियो एक बार देख लीजिए। तब आपका जो आपका कन्फ्यूजन कहीं हो रहा है, सभी कन्फ्यूजन आपको मन से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेन के वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका साथ साथ अगर आप इसका जो लॉन्ग वीडियो है, अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है, अगर प्रश्न उत्तर का भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो के माध्यम से इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर का भी मैंने बताया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर झारखंड बोर्ड से तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि झारखंड बोर्ड में अब अगले इस बार जो 2026 में या 2025 में जो परीक्षा होने वाला है उसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा उसमें पूछा जाएगा, ये सूचना मिला हुआ है। अब अगला देखते हैं हम जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो समझिएगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए, क्या कहा जाता है कि कवि किस पथ पर पुष्प को बिछाना चाहता है पूछा जा रहा है। तो कवि किस पथ पर, राजपथ पर, या बगीचा पर, या प्रेमी के पथ पर, शहीदों के पथ पर, जो लोग शहीद हो जाते हैं देश के कारण, उनके पथ पर कवि फूलों को बिछाना चाहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सी होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसे समझिएगा। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके इस अध्याय का पूरा निचोड़ देते हुए आपको बढ़ रहा है। अगर आप वीडियो को इसका जो एक्सप्लेन का वीडियो अगर आप उसे देखे होंगे तब आपको कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता होगा, ठीक है। आपको
अगर नहीं देखें तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दिया गया, आप वहां से ज़रूर देख लीजिएगा। अगला 5 नंबर का कहा जाता है कवि किसकी चरण रज में फूलों को बिछाना चाहता है, तो देशभक्ति के चरण में चाहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा। अब अगला देखते हैं हम, जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, कहता है इस कविता के माध्यम से किस भावना को दर्शाता है, सो पूछा जा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से जो सो हमें कवि जो है सो त्याग और बलिदान का भावना को क्या करता है, प्रकट करता है। और ये कविता जो है ना सो देशभक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कविता जो है सो फेमस है बोल सकते हैं, और यह देशभक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कविता मायने रखता है या इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस भाषा में, सो पूछा जा रहा है। तो जो आपने पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़े कविता को, वो कौन सा भाषा में पढ़े, हिंदी भाषा में पढ़े। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 8 नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो आपका लेखक है, पुष्प की अभिलाषा का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी इसके लिए प्रसिद्ध हैं, देशभक्ति कविता ज़्यादा लिखते हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, देशभक्ति कविता के लिए। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या कहा जाता है कि पुष्प कौन है इसकी कविता में, पुष्प कौन है इस कविता में, क्या पुष्प को क्या कहा गया है। तो पुष्प हमारा क्या एक प्रतीक है। पुष्प जो सो प्रतीक के रूप में हमें बता रहा है कि मेरा इच्छा इतना है, तो आप लोग अपना इच्छा को, अपने भावनाओं को देश के प्रति रखिए। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो पुष्प इसमें जो सो एक प्रतीक है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन, समझिएगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहता है वनमाली शब्द का अर्थ क्या है, वनों में रहने वाला, पुष्प बेचने वाला, माली, रक्षक, तो क्या होगा, माली होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, सॉरी वनमाली का अर्थ होगा पहला होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, वनों में रहने वाला इसका आंसर होगा। अब अगला देखते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए, तो अगर आपको इस वीडियो को देखने में आनंद आ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को आप हमारा लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो अब हम देखते हैं जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर का, उसे कहा जाता है कविता पुष्प की अभिलाषा के रचिता कौन है, सो पूछा जा रहा है। तो इस कविता के लिखने वाले जो कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो समझिएगा। कहा जाता है पुष्प किस स्थान पर नहीं जाना चाहता है, सो पूछा जा रहा है। तो पुष्प ना मंदिर में जाना चाहता है, ना जो सो सुरगठित सुरबालों के गहने में जाता है, और सैनिक के पथ पर। तो इसका आंसर सी होगा। हमारा जब कविता में जब हमने एक्सप्लेन किया था, वहाँ बताया था आपको कि जो पुष्प अपनी इच्छा रखता है कि मैं सुरबालों के गहनों में गुट्ठा नहीं जाऊँ। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप उससे प्रॉब्लम नहीं लीजिए कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने एक ही इसी वीडियो में आपको जो सो पूरा सार बताया। इसका जो सारांश होता है ना, मैंने पूरा तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको निचोड़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जो इस अध्याय का है, और आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं, लास्ट तक, तब आपको इस अध्याय के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इसका प्रश्न उत्तर भी आपको पूरा तरह से इसी वीडियो से आपको क्लियर होते हुए जाता होगा। ठीक है, अब अगला हमारा जो 30 नंबर का क्वेश्चन, कहा जाता है पुष्प की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है, सो पूछा जा रहा है। देश में काम आना जो सो पुष्प की सबसे बड़ी अभिलाषा था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होता है, सी नंबर होता है। अब अगला हमारा 14 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि कवि ने किसके पथ पर बिछाने की इच्छा प्रकट की है, तो सेनानियों के पथ पर। ठीक है, जो सैनिक लोग होते हैं, जिस पथ से जाते हैं उस पथ पर पुष्प कहता है कि हमें उस पथ पर फेंक दो, मैं उनके पैरों से कुचलना चाहता हूं, लेकिन हम जो सो सुरबालों के गहनों में, देवों के सर पर नहीं चढ़ना चाहता हूं। अब अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15वां नंबर का। कहा जाता है कवि किस प्रकार का जीवन चाहता है, तो कवि जो सो त्यागमन और देश सेवा के पूर्ण में ऐसा वो क्या चाहता है, ऐसा जीवन चाहता है। ठीक है, कवि। अब अगला हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कवि किससे प्रेरणा लेते हैं,
कवि किससे प्रेरणा लेते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो कवि जो है सो किससे प्रेरणा लेता है, पुष्प से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, पुष्प से। ठीक है, अब अगला हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जाता है। और देखिए एक एक क्वेश्चन समझने में आपको आनंद आता होगा, और अगर आपको आनंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप जो सो शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। अगला कहा जाता है कवि का उद्देश्य क्या है, कि कवि जो सो उनका उद्देश्य क्या है, सो पूछा जा रहा है कि कवि का उद्देश्य क्या है। तो कवि का उद्देश्य समझिएगा आप सीधा सीधी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होता है कि राष्ट्र का सेवा करना होगा, यानी कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, कवि का यही उद्देश्य है। अब अगला हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कविता में, देखिए कहा जाता है कविता में पुष्प किसका प्रतीक है, सो पूछा जा रहा है। तो त्याग और बलिदान का जो सो क्या है, जो सो यह प्रतीक है। अब अगला हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस विधा से संबंधित है। तो यह जो हमारा गीत से संबंधित है, ये गीत का तरह है। ठीक है, जो हमारा ये कविता है, तो इसका आंसर ए होगा। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन शुरू होता है। तो समझिएगा ये क्वेश्चन भी फिलिंग द क्वेश्चन, जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले प्रश्न होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो समझिएगा इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को समझिएगा। कहा जाता है पुष्प युद्ध भूमि में वीर सुपुत्रों के फिलिंग द ब्लैंक्स चरणों की धूल बनना चाहता है। ठीक है, तो इसका समझिएगा क्या कहा जाता है कि पुष्प युद्ध भूमि में वीर सपुत्रों के चरण की धूल बनना चाहता है। ठीक है, आंसर इसका यही होगा। अब अगला हमारा 21 नंबर का कहा जाता है कवि नहीं चाहता है कि पुष्प को लोग सजावट के लिए प्रयोग करें। क्या होगा यहाँ, सजावट के लिए होगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। अब हमारा अगला है 22 नंबर का, कहा जाता है पुष्प बनकर कवि चाहता है कि वह देश के लिए बलिदान हो। ठीक है, ये चाहता है कवि। अगला है 23 नंबर का, कहा जाता है कविता में पुष्प का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, प्रतीकात्मक। ठीक है, क्योंकि पुष्प जो सो एक प्रतीक के रूप में ही काम कर रहा है, लेकिन इस गीत को कहने वाले जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो अपना फीलिंग, अपना दर्द को, अपने भाव को जो सो प्रकट कर रहे हैं। अगला है कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा। अब अगला है कहता है 25 नंबर का क्वेश्चन में, चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गुट्ठा जाऊं, पंक्ति में चाह नहीं का अर्थ क्या है। चाह नहीं का अर्थ ये है कि वह जो सो नहीं चाहते, इच्छा उनका नहीं है, फूल का इच्छा नहीं है कि मैं सुर वालों के गहनों में गुट्ठा जाऊं या देवों के सर पर चढ़ूं। अब अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है पुष्प युद्ध भूमि में फिलिंग द ब्लैंक्स भारत माता की रक्षा की रक्षा करके वीरों के चरणों में गिरना चाहता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में भारत माता के चरणों में। अगर आप देखिए एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार 3 बार देखिए, तो क्या होगा कि आपको सब क्वेश्चन दिमाग में, आपका माइंड में फिट होते हुए जाएगा और आपको अच्छा से समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है पुष्प नहीं चाहता है कि वह पूजा की वेद पर चढ़ाया जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर वेदी पर। ठीक है, अब अगला हमारा 28 नंबर का है, कहा जाता है कवि के अनुसार पुष्प को सजावट की वस्तु नहीं बल्कि प्रेरणा बनना चाहिए, पुष्प के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेरणा। अब अगला हमारा 29 नंबर, समझिएगा, कहा जाता है पुष्प देश के लिए जीवन की अंतिम सांस तक समर्पण चाहता है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, सांस होगा। ठीक है, अब अगला हमारा जो क्या है 30 नंबर का 30वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है पुष्प की अभिलाषा कविता में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है। ठीक है, सही बात है कि पुष्प के जो सो क्या करता है, ये कविता में राष्ट्र के प्रति समर्पण होने वाले जो सो भावनाओं को उत्पन्न करता है। अब अगला हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि कवि की दृष्टि में पुष्प को भी देश के लिए उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अपने भाव को, इच्छा को प्रकट करता है। अब अगला हमारा और इस अध्याय का जो लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कविता में पुष्प की तुलना एक सच्चे देशभक्ति में की गई है। तो यहाँ क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में देशभक्त की गई है, समझिए देशभक्त होगा। तो इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका क्वेश्चन आंसर, मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप वीडियो को, आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, कहीं भी जुड़े हुए हैं, उन ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में सेम टू सेम जो फर्स्ट चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन होगा यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना आपको 50 से प्लस 30+ इसमें क्वेश्चन बताया गया है, तो यही क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।